What is up, everyone? This is me, Mukesh, and welcome, guys, to Mukesh Network, and we are back with another one, guys. आपने इंट्रो देख लिया, आपने टाइटल देख लिया, तो ये क्या होने वाला है? ये होने वाला है हमारा पहला रिव्यू ऑफ एन एल्बम, मैन। पहली बार हम एक एल्बम की रिव्यू कर रहे हैं, जाने अनजाने में, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन PBX1 का हमने पूरा का पूरा एल्बम चेकआउट कर लिया। जो ट्रैक्स की बात कर रहे हैं वो 8 है कुल, और स्किट्स और आउट्रो इंट्रो मिलाकर 13 है। तो 8 ट्रैक्स में से हमारे टॉप 3 की बात हम करने वाले कि मेरे हिसाब से टॉप 3 कौन कौन है और किस बेसिस पे है। और मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि PBX1 क्यों मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने लास्ट रिएक्शन जो किया था, आई थिंक मेरा लेटेस्ट PBX1 का रिएक्शन ट्रेंड था, और ट्रेंड में मैंने बोला था कि PBX1 के जो सारे गाने हैं मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। क्यों इंटरेस्टिंग लगे? क्योंकि उसमें नयापन था हर बार, क्योंकि उसमें बिग बर्ड थे, स्नैपी थे, इंटेंस, राज रंजोद, इतने सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा हर एक ट्रैक। एक इंटरेस्टिंग अप्रोच के साथ लिया गया हर एक गाना, और आपको डिफरेंसेस भी दिख रही थी हर एक गाने में। तो इसीलिए मुझे PBX1 काफ़ी अच्छा लगा। छोटा एल्बम है, लेकिन बहुत कुछ है उस एल्बम में, बहुत सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ पे है। सो उस हिसाब से PBX1 मेरे लिए सबसे फेवरेट था। लेकिन आइए कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि PBX1 एक्चुअली लोगों को इतना पसंद क्यों आया। पहली बात, PBX1 एल्बम जब ड्रॉप हुआ था तब स्ट्रीमिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना निखरा नहीं था इंडिया में। कुछ स्ट्रीमिंग में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, सारे हॉलीवुड्स के स्टार की स्ट्रीमिंग और वो उनके कॉपीज सेलिंग हो रहे थे, बिलबोर्ड्स में उनके फोटोज आए जा रहे थे, सब वो हो रहा था। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट इंडिया में आया सिद्धू मूसेवाला की वजह से, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला का ये जो एल्बम है PBX1, ये गया बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट्स में नंबर 66 पे ये फीचर हुआ था बिलबोर्ड पे। सो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डेब्यू किया गया यहाँ पे एक देसी हिप हॉप, एक हमारे जो सिंगर है इस देश से, वो गए वहाँ पे और उनका जो एल्बम है वो ड्रॉप हुआ। तो ये एक बहुत ही प्राउड वाली चीज़ है, जहाँ पे कोई भी सोच नहीं सकता था कि स्ट्रीमिंग का एक कॉन्सेप्ट भी होता है, बिलबोर्ड पे भी जा सकता है आपका गाना, आपका एल्बम जा भी सकता है। ये सब सोच रहे थे तब सिद्धू मूसेवाला ने करके दिखाया। सो इसीलिए PBX1 बहुत 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 लोगों के लिए पसंदीदा एल्बम है, क्योंकि वहाँ से शुरुआत हुई बहुत सारे अदर आर्टिस्टों की कि वो सपने देखना स्टार्ट किए कि हाँ ये भी हो सकता है, सो वी कैन डू इट एज वेल। लेकिन सिद्धू मूसेवाला है, उनकी तरह बहुत सारे लोग उनको कॉपी करने लगे, जो बुरी बात है। आप अपनी ओरिजिनलिटी दिखाएं। लेकिन दिस इज अ फैक्ट। एंड दूसरा फैक्ट, UK एशियन म्यूजिक चार्ट्स में बैड फेला, जट दा मुकाबला एंड दाऊद 24, 11 और 26 में रैंक किए थे UK एशियन म्यूजिक चार्ट्स में। सो ये एक और बड़ी उपलब्धि थी PBX1 की, जो ये ट्रैक्स वहाँ पे चैट्स में रैंक किए, आया, मेंशन हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। तो PBX1 की टोटल व्यू कलेक्शन जो YouTube में हो तकरीबन 340+ मिलियन के है YouTube पे, इसीलिए वो बिलबोर्ड तक सारे लोगों ने मिलकर उसको बिलबोर्ड तक पहुंचाया, और इसीलिए PBX1 सबसे अलग रहा। और आई थिंक सिद्धू मूसेवाला का भी PBX1 सबसे फेवरेट एल्बम रहा है। आई थिंक मूव स्टेप उनका सबसे फेवरेट एल्बम है, लेकिन उसके बाद PBX1 डेफिनेटली। मूव स्टेप की तो हम क्या बात करें, जो लोग PBX1 और मूव स्टेप की कंपैरिजन कर रहे हैं प्लीज़ ना करें, क्योंकि दोनों बहुत अलग अलग टाइम पर, पहली बात तो टाइम पर निकले हैं, और मूव स्टेप में तकरीबन 30 गाने हैं और PBX1 में 13 ट्रैक्स है, जिसमें से 8 ये गाने हैं और 13 इंट्रो आउट्रो स्किट्स मिलाकर टोटल 13 है। सो
सो आप ये कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। PBX1 अगर आप कंपैरिजन भी कर रहे हो तो PBX1 डेफिनेटली, जहाँ पे जब कुछ था ही नहीं, जब कुछ सोच भी नहीं थी कि ट्रेंडिंग में जा सकता है, बिलबोर्ड पर जा सकता है, ऐसी कोई बात हो भी नहीं रही थी, वहाँ पे उस टाइम पे PBX1 बिलबोर्ड पर गया और एक बहुत 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 बड़ा नाम किया। सो एक के बाद एक मैं ये बोलूँगा कि कौन से गाने कितने व्यूज़ कलेक्शन किए हैं। बैड फेला अब तक 84 मिलियन प्लस व्यू का कलेक्शन है उनका यूट्यूब पे। जट दा मुकाबला 82 मिलियन का व्यू कलेक्शन है यूट्यूब पे। डेविल 69 मिलियन है यूट्यूब पे व्यू कलेक्शन। आई एम बेटर नाउ 35 मिलियन है यूट्यूब में उनका व्यू कलेक्शन। सेल्फ मेड है 24 मिलियन। दाऊद है 23 मिलियन। ट्रेंड है 16 मिलियन, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। जो लेटेस्ट ट्रैक हमने चेकआउट किया था, ट्रेंड बहुत अच्छा लगा था मेरे को। उसका म्यूजिक जो है अमेजिंग था, अमेजिंग। सो मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ कि इतना कम क्यों। डेथ राउट 14 मिलियन। सो ये है व्यू काउंट्स और बहुत अमेजिंग रहा मेरा एक्सपीरियंस PBX1 को लेकर। और जब मैं टॉप 3 के बारे में सोच रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई कि कौन से ट्रैक को मैं रखूँ टॉप 3 में, क्योंकि सारे के सारे अमेजिंग है। जैसा कि मैंने कहा कि PBX1 में क्योंकि इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं तो इसीलिए नयापन हर बार देखने को मिल रहा था। तो आपको मोनोटोनस नहीं लगता, रिपीटेटिव नहीं लग रहा था। कॉन्सेप्ट भी चेंज हो रहे थे, म्यूजिक अप्रोच भी चेंज हो रहे थे। इंस्ट्रूमेंटल जो ऐड हो रहे थे, किसी के थोड़ा सा फंकी टाइप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल्स था, थोड़ा का किसी का ऑर्थोडॉक्स म्यूजिक टाइप था, इंस्ट्रूमेंटल्स यूज़ हो रहे थे। तो उस हिसाब से मैंने जज किया। फिर मेरे को ज़्यादा वाइबी कौन सा लगा, उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही टॉप 3 हैं। आपके हिसाब से अलग टॉप 3 हो सकते हैं, मेरे हिसाब से अलग टॉप 3 हो सकते हैं। सो हमने ये बताया कि PBX1 क्यों इतना अच्छा किया और PBX1 जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपको बताया। नाउ लेट्स सी कि टॉप 3 में कौन से ट्रैक्स आए हैं। सो नंबर 3, बहुत सोच समझ कर मैंने ये तीनों ट्रैक्स चूज़ किए हैं, क्योंकि मुझे ये तीनों ट्रैक्स में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जो दूसरे ट्रैक्स में से थोड़े अलग हैं, थोड़े हटके हैं। थर्ड नंबर पर है ट्रेंड। ओके, मैं जानता हूँ ट्रेंड व्यू कलेक्शन में वो बहुत पीछे है, 14 मिलियंस में है, जो कि बहुत है, लेकिन इन कंपेरिजन टू अदर ट्रैक्स बहुत कम है व्यू काउंट, व्यू कलेक्शन। लोगों को मे बी वो ट्रैक स्पेसिफिकली ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट फॉर मी इट इज़ गुड। आई थिंक अगर विजुअल्स होते तो ज़्यादा व्यू कलेक्शन आता। विजुअल्स नहीं थे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता विजुअल्स हो या नहीं होते तो थोड़ा और इन्फ्लुएंसिंग होता, थोड़ा और मज़ा आता देखने को, लेकिन नहीं था। मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो गाना था सुपर वाइबी था और जो इंस्ट्रूमेंटल था वो भी सुपर वाइबी था। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, वॉच इट। तो यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा वाइबी लगी। मेरे को वाइबी गाना चाहिए जिसमें मैं झूम सकता हूँ, या फिर अगर आप वाइबी गाना भी नहीं बना रहे हो। देखिए PBX1 में सारे गाने वाइबी थे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मेरे को डेविल भी बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वो डिफरेंट था। उसमें जो वॉइस टेक्सचर था सिद्धू मूसेवाला का बहुत ही डीप है, और म्यूज़िक भी एकदम ऑमिनस था, डार्क था, तो वो भी काफ़ी हटके था और उसको मैं ऐड करना चाहता था, लेकिन डेविल इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। बहुत सारे लोग डेविल को उनके लिस्ट में ऐड करेंगे क्योंकि उनको हार्डकोर डार्क ऑमिनस गाने ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू स्लो सॉन्ग या फिर रोमांटिक सॉन्ग से ज़्यादा उनको ये गाने पसंद है। आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, बट डेविल वाला ट्रैक अगर मैं टॉप 3 चूज़ कर रहा हूँ, सो डेविल डेफिनेटली मेरे टॉप 3 में नहीं आएगा, बट वो डेफिनेटली बहुत अलग ट्रैक है डेविल, और आपके टॉप 3 में आ सकता है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। सो म्यूज़िक था इसका स्नैपी का और बहुत अमेजिंग म्यूज़िक थ्रू आउट द सॉन्ग, मुझे बहुत पसंद आया। उसका रिएक्शन है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा
दूसरा जो ट्रैक हमने पसंद किया है, मैंने टॉप 3 में रखा है दूसरा ट्रैक. आई नो लॉट ऑफ पीपल विल डिसएग्री, बट आई एम बेटर नाउ. यस, आई एम बेटर नाउ मेरा सेकेंड ट्रैक था. बहुत सोचा मैंने दाऊद और आई एम बेटर नाउ के बारे में सोचा. दाऊद इसीलिए सोचा क्योंकि उसमें जो इंस्ट्रूमेंटल यूज हुए हैं, सिक मैं दाऊद में बहुत ज़्यादा वाइब कर रहा था, लेकिन मैं ट्रेंड में भी वाइब कर रहा था. सो मेरे टॉप 3 में 2 ऐसे गाने नहीं हो सकते जिसमें सिर्फ मैं वाइब के अनुसार ही उठा रहा हूँ, टॉप 3 में रख रहा हूँ. मैंने ट्रेंड में वाइब किया, मैंने दाऊद में भी वाइब किया, लेकिन दाऊद और ट्रेंड में से मेरे को ज़्यादा अच्छा ट्रेंड लगा, तो इसीलिए मैंने दाऊद को निकाल दिया. क्योंकि वाइब ही गाना सिर्फ एक ही में रख सकता हूँ, और वो मैंने रखा ट्रेंड. दूसरा गाना मैंने रखा था आई एम बेटर नाउ. आई एम बेटर नाउ का रीज़न है लिरिक्स, म्यूजिक, सिद्धू पाजी's वॉइस, उस्ताद सिद्धू पाजी का वॉइस एंड विजुअल्स. बहुत सारे पॉइंट है आई एम बेटर नाउ को दूसरे नंबर पे रखने के लिए. ये सारे पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए जो विजुअल से बहुत ही क्लीन थे. एक स्टोरी बताया गया उसमें कि एक इंसान है जो रिलेशनशिप में टॉर्चर हो रहे हैं, तो आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए बिफोर इट्स टू लेट. और वो एक अच्छा मैसेज था. सिद्धू पाजी एक ऑपोजिट जेंडर के पर्सपेक्टिव से गा रहे थे, तो वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, वो काम मुझे अच्छा लगा. वो एक मैसेज भी दिया गया, और विजुअल्स भी काफ़ी क्लीन थे, डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा था. और सिद्धू पाजी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की उसमें. आलाप थे, मुर्कियाँ थी, सॉफ्ट गा रहे थे, हाई रेंज पर गा रहे थे, सारे वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे. तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. और लिरिक्स की बात करें, लिरिक्स डीप थी, क्योंकि एक ऑपोजिट जेंडर के बारे में पर्सपेक्टिव से बोला जा रहा था, तो लिरिक्स और भी ज़्यादा डीप थी. तो मुझे बहुत वो सारे कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए, म्यूज़िक को भी मद्देनज़र रखते हुए, मैंने आई एम बेटर नाउ को सेकेंड नंबर पर चूज़ किया है. सो थर्ड में है ट्रेंड, सेकेंड में है आई एम बेटर नाउ, और अब मैंने जो बोला आप ये देखिए, आई एम बेटर नाउ. दिस इज माई पॉइंट कि यही मैं चाहता था, यही एक गाना मैं ढूंढ रहा था, और PBX1 ने ये भी प्रोवाइड किया. सो पूरे PBX1 में मैं यही इसी की बात कर रहा था. पूरे PBX1 में ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि डिफरेंट सारे एक जैसे नहीं थे. और मैंने जो बोला कि दाऊद और ट्रेंड वाइबी थे, दोनों वाइबी थे ज़रूर, लेकिन क्योंकि ट्रेंड में विजुअल्स नहीं थे, तो दाऊद को विजुअल्स के लिए भी प्लस पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन वो भी मेरे लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि इसका जो बीट था, इसका जो म्यूज़िक था, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था. तो इसीलिए मैं दाऊद को पॉइंट्स नहीं दिया उस बात के लिए. सो ट्रेंड, आई एम बेटर नाउ, एंड पहले नंबर पर है जट दा मुकाबला. जट दा मुकाबला मेरा पहला नंबर पर है. लोगों ने PBX1 रिलीज होने से पहले जट दा मुकाबला सुन लिया था. आई डोंट नो कैसे, बट मेरे लिए एक्सपोजर PBX1 से ही हुआ. जट दा मुकाबला मैंने सुना, और जट दा मुकाबला इतना खतरनाक मुझे लगा. विजुअल्स काफ़ी स्वीट थे. जो पार्टनर थे जिनको हमने आई थिंक चोजन में भी देखा था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद चोजन में हमने देखा था वही मैम को. और वो सिद्धू मूसेवाला एक बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री के साथ चल रहे थे. और जट दा मुकाबला में जो म्यूज़िक था, एब्सोल्युटली ऑसम मैन, क्रेजी म्यूज़िक था. और सिद्धू मूसेवाला एकदम फ्लेक्स किए जा रहे थे, और वहाँ पे डार्क नहीं था, वहाँ पे गैंगस्टर वाइब ज़्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ फ्लेक्स हो रहा था, और सच्चाई भी बता रहे थे कि जट लाइफ क्या होती है और क्या नहीं, और जट से कैसे डील किया जाता है, वो सारी चीज़ें. और थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस उनके पार्टनर को भी दे रहे थे. सो वो हिसाब से मुझे जट दा मुकाबला ज़्यादा अच्छा लगा. जट दा मुकाबला पहला गाना था आई थिंक मेरे, नहीं जट दा मुकाबला
पहला ट्रैक है PVX1 से, लेकिन मैंने वो पहला नहीं सुना PVX1 से। मैंने पहला आई डोंट नो मैंने पहला क्या सुना था PVX1 से, बट जट दा मुकाबला इज माई नंबर 1। सो लेट्स हियर इट वन मोर टाइम। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जो वो सॉफ्ट मुर्गियां हैं वो भी है इसमें। और आपने बीट देखा, जब वो बीट ड्रॉप भी हो रहे थे बीच बीच में और पूरा एकदम साइलेंस था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को वो इफेक्ट डालना चाहते थे, सिद्धू मूसेवाला के वॉइस से वो इफेक्ट डालना चाहते थे। कितना अमेजिंग एक सस्पेंस और फिर बीट ड्रॉप होता है। सो आई लव इट मैन, आई लव इट। जट दा मुकाबला बहुत ही वाइबी गाना है और वीडियो भी बहुत ही खूबसूरत है। म्यूजिक तो शानदार है ही। सारे म्यूजिक में एक चीज कॉमन है, वो है स्नैपी। अब मैं ये नहीं जानता कि मैं स्नैपी के म्यूजिक से ज्यादा कनेक्टेड हूं या फिर क्या, बट स्नैपी का म्यूजिक काफी अच्छा लगा मेरे को। इन तीनों में मैंने ये तीनों गाने चूज किए, फिर मैंने जब म्यूजिक प्रोड्यूसर्स पे गए तो स्नैपी देखा मैंने, तो मैंने बोला क्या मैं ही इज अ गुड डील, he is a good deal. I mean, he knows how to produce a music, man. He know how to produce a beat. So को चूज कर दिया। ऐसा नहीं कि मैं उनको फेवर करता हूँ दूसरे म्यूजिक प्रोड्यूसर से, ऐसी बात नहीं। मैंने स्नैपी को देखा भी नहीं आज तक, मैंने सिर्फ स्नैपी का नाम ही सुना है। सो डेफिनेटली ये तीन गाने मेरे फेवरेट है। जट दा मुकाबला नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आई एम बेटर नाउ, नंबर 3 में ट्रेंड। तो ये थी मेरी रिव्यू PVX1 की तरफ से, PVX1 म्यूजिक एल्बम का। तो आप प्लीज बताइए कि आप मेरे साथ एग्री करते हो कि नहीं, और आपका सबसे फेवरेट टॉप 3 फेवरेट ट्रैक फ्रॉम दिस एल्बम कौन सा है। विद दैट बीइंग सेड, आई एम मुकेश signing off from this video. Subscribe to our channel. I'll be posting regular content. See you in the next video. Until then,